रोकना होगा तो ई वाला पर रोकना पड़ता है। जय हिंद। आज हम लोग उसके आगे कल जो पढ़े थे उसके आगे का सवाल जो है देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का। कल हम लोग जो पढ़े थे 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का जो सवाल पढ़े थे हम लोग, उसमें 2 लाइन का हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 लाइन का। देखिए पहले से ही वीडियो अभी गड़बड़ा गया था, हम इतना दूर तक पहले बना दिए, फिर से हमको बनाना पड़ रहा है। तो ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ये सब बनाने में होता है और बहुत परेशानी जाता है प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाने में, और इसमें बहुत परेशानी होता है। देखिए अब हम इतना दूर तक हम पढ़ा चुके थे, फिर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ तो हमको फिर से अब बताना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए इसको। ये बनाया हुआ है, इस चीज को देखिए। क्वेश्चन यह है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर x प्लस 2y क्वेश्चन है, और सब्जेक्ट आपका 3 लाइन का दिया हुआ है, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपको रहेगा, सब क्वेश्चन में लगभग आपको मिलेगा। तो हम फर्स्ट लाइन पहले लिए, ये देखिए आपका फर्स्ट लाइन है, इसको लिए हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन यह है x प्लस 2y इक्वल टू 100, तो 100 से हम भाग दे देंगे, पहले 100 से भाग दे दिए तो यह हो गया 100, 50, इतना। ये आपको कल भी बताए थे। सेकेंड लाइन का जो समीकरण होगा वह दिया हुआ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 2x। और थर्ड लाइन का जो समीकरण होगा वह है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, तो 200 से भाग देंगे तो 100 या 200 हो गया बराबर 1। ठीक, तो तीनों लाइन का आपका समीकरण हम लिख दिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। या चूंकि आपको हम कल में बताए थे कि अगर आरएचएस में 0 है तो आप समझिएगा कि वह मूल बिंदु से गुजरेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का समीकरण तभी खींचा जाएगा जब आरएचएस में आप 1 लाते हैं। आरएचएस में अगर 0 है तो आप उसको बेझिझक y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, x बाई 2, x बाई 4 का आप मूल बिंदु से ग्राफ को गुजारेंगे। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु से गुजरा है, कल भी हम लोग इसको किए थे। देखिए अब लाइन आप देखिए आसानी से, पहले फर्स्ट लाइन का खींचे हम, x इंटरसेप्ट 100 है तो 20 का डिफरेंस लिए हैं। देखिए यहां से यहां तक 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से, फिर 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से डिफरेंस लिए हैं। तो फिर जो है आप देख रहे हैं 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से आपको चल रहा है। 20, 40, 60, 80, 100 जैसा आपको डाटा रहेगा उस तरह से डिफरेंस लेना है। 100 है, 50 है, देख रहे हैं ना। तो आप 40 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, आपको अपना सूझबूझ से यूज करना है। जैसे आपको 20 तक जा रहा है तो आप 2 का डिफरेंस लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। अब 1, 2 करके अगर चलते हैं तो ग्राफ पेपर में उतना लाइन नहीं रहता है कि आप 20 तक पहुंच जाइएगा। 2 तक लेकर चलिए। अब कभी कभी डाटा में आ जाएगा केवल 100, 200, 400, 500 मिल रहा है, तो आप उसी अनुसार से लीजिए, 50 का डिफरेंस ले लीजिए। कभी अगर आपको 1000, 2000 मिल रहा है तो आप 100 का डिफरेंस लीजिए, 200 का डिफरेंस। तो यह जो डिफरेंस लेना है वो डाटा के अनुसार अपना सूझबूझ का प्रयोग करना है। इसमें यह नहीं है कि यह डाटा का क्वेश्चन आया है तो यह क्वेश्चन आ गया तो कैसे। आपको केवल नियम बताया जा सकता है, सूझबूझ तो आपको ही यूज करना है कि हम आखिर इसमें प्रयोग किस तरह से करें, कितना का डिफरेंस लेके चले। यह आपको जैसा क्वेश्चन आएगा उस अनुसार से आपको प्रयोग करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल 5 आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो वो सब भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। खैर पहले इसको हम लोग चलते हैं। देखिए इसको जो खींचे हैं हम लोग, यह लाइन है x इंटरसेप्ट 100 और y इंटरसेप्ट 50, तो 50, 60, 40 और 60 के बीच में होगा 50। जो बीच का लाइन होता है, पतला लाइन ग्राफ पेपर पर होता है, वह हो गया 50 हो गया। तो 40 और 60 के बीच में होगा 50। ठीक है, यह देखिए। तो यह हो गया x इंटरसेप्ट 100, x इंटरसेप्ट 100, y इंटरसेप्ट 50, y इंटरसेप्ट 50 बराबर 1। सेकेंड लाइन हो गया, यह देखिए y बराबर 2x, तो y बराबर 2x खींच दिए हम बीचों बीच। थर्ड लाइन है आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, तो आप कैसे खींचेंगे, तो x इंटरसेप्ट आपको 200 से भाग दीजिए तो 100, और y इंटरसेप्ट आपका 200 रहेगा। ठीक है, यह आपका लाइन का समीकरण है। ठीक, तो यह आपको खींचा गया।
3 लाइन आपको खींच दिए हैं, ठीक है। इसको जो है आप अच्छे से देख लेंगे। तो अब यह जो है मूल रूप से आपको बन गया लाइन। हम सब ग्राफ पेपर पर खींच लेना है। अब इसमें सबसे मुख्य काम जो होता है कि एरो को दर्शाना कि आखिर फिजिबल रीजन कौन है, यह है, यह कौन सा फिजिबल रीजन है। तो उसके लिए हम कल भी बताए थे, आज भी इसको बता रहे हैं और एक और तरीका से बता दे रहे हैं। कल एक मोटा मोटी तरीका बताए थे, एक और तरीका बता दे रहे हैं कि उसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो कल बताए थे उसी अनुसार भी अगर आप चलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे आपको पहला जो बनाया है, पहला जो ये लाइन है, यह देखिए, तो इसमें है ग्रेटर देन। तो आपको हम कल बताए थे कि लाइन है इस तरह से, और अगर ग्रेटर देन रहेगा, पूरा जो पोर्शन है वो अगर बड़ा है तो इस लाइन के ऊपर की ओर लीजिए, इधर लीजिए, इस लाइन के ऊपर की ओर, ठीक। तो ऊपर की ओर ले लिए हम लोग, चलिए ठीक बात है, इस तरह से। और लेस देन रहता तो इस लाइन के नीचे की ओर लेते और इसको ऊपर की ओर ले लिए हम लोग, ठीक ना, इसके ऊपर की ओर ले लिए, ठीक। यह दूसरा हो गया कि कल हम इसको दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं। देखिए किस तरह से कि x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल, अगर आप गड़बड़ हो रहा है अगर आपको, तो एक दूसरा तरीका भी हम बता दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। देखिए यहां पर मूल बिंदु है, तो जो भी 2 वेरिएबल का रहेगा, जैसे कि फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड को छोड़ दीजिए क्योंकि ये इसमें मूल बिंदु है। इसको तो आपको एक तरीका कल हम बता दिए थे, आज भी उसी तरीका से बनाएंगे। वो सबसे बेहतर तरीका है, उसमें कहीं पर ज्यादा दिक्कत नहीं। उसमें 0 0 आप क्या कीजिए ना कि x और y के जगह पर अपने से 0 0 बैठा दीजिए, 0 0 बैठा दीजिए, ठीक है। तो 0 बैठाएगा तो यह हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो यह आ गया आपको 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो आप देख लीजिए कि यह इक्वलिटी को होल्ड्स करता है कि नहीं। होल्ड्स करने का मतलब हुआ कि 0 100 से बड़ा है कि नहीं, तो नहीं है। 0 100 से बड़ा तो नहीं होगा। तो अगर इक्वलिटी को होल्ड्स नहीं करता है तो आप समझ लीजिए कि अगर मूल बिंदु 0 0 रखने पर, समझ लीजिए बात को, दूसरा नियम हमको बता रहे हैं, 0 0 रखने पर अगर इक्वलिटी को होल्ड्स कर लिया, या कर नहीं रहा है, अगर कर लेता है, ठीक है, तो ये जो आपको रीजन होगा एरो, वह मूल बिंदु की ओर होगा, मतलब नीचे की ओर रहता, नीचे की ओर रहता। मूल बिंदु इधर है, इधर की ओर रहता, लेकिन इक्वलिटी होल्ड्स नहीं किया है, इसलिए इसका एरो जो होगा मूल बिंदु से अपोजिट होगा। मतलब मूल बिंदु हो गया नीचे की ओर, तो यह अपोजिट मतलब ऊपर की ओर होगा, ठीक है। यह भी आप समझ लीजिए। और दूसरा फिर तीसरा में चलते हैं, तो इसका भी प्रयोग करके हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा इसमें, ठीक है। अब फिर से समझ लीजिए, जब 0 0 रखे हम तो इक्वलिटी होल्ड्स नहीं करता है, मतलब 0 100 से बड़ा नहीं होगा, गलत है। तो यह क्या होगा, यह मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, मूल बिंदु की ओर ना होकर मूल बिंदु से अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब नीचे की ओर ना होकर या ऊपर की ओर हो गया, ठीक है। चलिए यह दूसरा तरीका था। तो जो तरीका आपको ठीक लगेगा उस तरीके से आप एरो को खींच सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा जो है, आपको एरो देना है आपको 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x लेस देन इक्वल टू यह y कर दीजिए, y, ठीक है। यह कल भी हम तरीका बताए थे। मतलब आपको क्षेत्र किधर की तरफ बढ़ रहा है, तो y की तरफ। तो y किधर है, ऊपर की ओर। तो आप क्या कीजिए कि ऊपर की ओर इसका एरो दीजिए, ऊपर की ओर एरो दे दीजिए, यह देखिए, ठीक है, ऊपर की ओर दे दीजिए। यही लाइन है आपको, इसके ऊपर की ओर दे दीजिए। थर्ड लाइन में अब आ जाइए। थर्ड लाइन में क्या है
कि 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200। अगर आपको 0 0 रखते हैं हम लोग, पुनः इसमें देख लीजिए 0 0 अगर रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस, मतलब इसमें भी एरो ही आपको खींचना है कि एरो किधर होगा, तो y का वैल्यू हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 200, तो 0 लेस देन इक्वल टू 200। हाँ सही है, यह इक्वलिटी को होल्ड्स कर रहा है। 0 जो है वो 200 से छोटा है, 0 200 से छोटा है, यानी कि इसका जो यह जो लाइन है, बात को समझ गए, यह जो लाइन है उसमें मूल बिंदु रखने पर यह इक्वलिटी को होल्ड्स करता है। अगर इक्वलिटी को होल्ड्स करेगा तो इसका जो क्षेत्र होगा वह मूल बिंदु की ओर होगा, तो मूल बिंदु इधर है तो क्षेत्र इधर की ओर होगा। मूल बिंदु इधर है, देख लीजिए, मूल बिंदु यह है, मूल बिंदु की ओर होगा। अगर इक्वलिटी होल्ड्स किया 0 0 रखने पर तो अब मूल बिंदु की ओर होगा। अगर इक्वलिटी होल्ड्स नहीं करता है तो मूल बिंदु के अपोजिट होगा। आपको कल भी बताए थे हम कि अगर लेस देन है तो लेस देन है, तो लेस देन मतलब लाइन के नीचे की ओर होगा, और ग्रेटर देन मतलब लाइन के ऊपर की ओर। कल भी बताए थे हम आपको। इसमें भी वही बात है, ग्रेटर देन है तो ऊपर की ओर, और लेस देन रहेगा तो एरो नीचे की ओर। इसमें आपको लेस देन है इसलिए एरो नीचे की ओर होगा, ठीक है, यहां से नीचे की ओर। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो यहां से ऊपर की ओर, यही दिमाग लगाना है। अब आपको सिंपल बात है कि अब आपको जो है जो फिजिबल रेन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, तो यह आपको सब क्षेत्र आ जाएगा, यह सब आ गया। तो आपको कॉमन क्षेत्र, यह तीनों लाइन का कॉमन क्षेत्र यह मिला। देखिए, इसको आप पेंसिल से जो है गाढ़ा कर दीजिए, पेंसिल से आप इसको गाढ़ा कर दीजिए, आपको बन गया। देखिए, पेंसिल से गाढ़ा कर दीजिए, ये देखिए हो गया आपको यह क्षेत्र जो हो गया, आप इसको लिख लीजिए। यह बिंदु आपका हो गया ए पॉइंट हो गया 0 और 60, यह पता है। यह पॉइंट आपको नहीं पता है बी, यह पॉइंट भी नहीं पता है सी, यह डी पता है 0 और 200। अब यह हम लोग बी और सी पॉइंट को पता करेंगे कि क्या है, कितना होगा। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो हम लोग रख देंगे, इसमें रख के बनाएंगे हम लोग। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन इक्वेशन का प्रतिच्छेद बिंदु बी और सी है, उसको पहले देखेंगे हम लोग। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए बी पॉइंट कौन कौन लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो सब लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। एक है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, यह लाइन, और एक है आपको इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, और इसको मान लीजिए थर्ड। तो आप जो है फर्स्ट है आपको x प्लस 2y, अगर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं बाय द फर्स्ट एंड सेकंड तो पॉइंट बी मिलेगा। या फिर अगर आप सॉल्व नहीं भी करते हैं तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ग्राफ पेपर में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि बी पॉइंट के सामने कौन कौन है। बी पॉइंट के सामने x अक्ष का निर्देशांक देखिए और y के सामने देखिए, वही लिख दीजिएगा। आप नहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, हमको यहां दिक्कत है, हम सॉल्व कर रहे हैं x प्लस 2y इक्वल टू 100, और ये है 2x माइनस वाई, मैंने y का मान आप 2x रख दीजिए, तो y का मान 2x रख देंगे, 2x बराबर 100, तो 4x और 5x बराबर 100, तो x का मान हो जाएगा 20। x का मान 20 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 2x है, तो y बराबर 2 इंटू 20 बराबर 40, x का मान 20, देखिए x का मान 20 होगा, y का मान 40, 20 और 40 यहां पर होगा इसके सामने, ठीक है, यह हो गया। फिर उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कीजिएगा तो सी पॉइंट निकलेगा, बाय द सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करिए, तो सेकेंड हो गया आपको 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और थर्ड है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ठीक है। तो आप इसको जो है 4x बराबर 200, x बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, x का मान 50, तो y बराबर 2x है, तो y बराबर 2 इंटू 50 बराबर 100, तो यह जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा आपको x इंटरसेप्ट 50, x इंटरसेप्ट आपका 50 है,
और y इंटरसेप्ट आपको 50 और 100। तो थोड़ा सा हम लोग के तो यहाँ पर सामना सामने नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा तो दिक्कत लग ही रहा है हमें, इसलिए हम इसको सॉल्व भी कर दिए। एक आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, अब एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। ठीक है, तो आपको जब सॉल्व हो गया तो आप देख लीजिए कट गया या 204x। ठीक है, तो ठीक है, इसमें 4 5 20। ठीक है, तो ये देखिए हमारा, देखिए 50 के सामने तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ग्राफ पेपर पर जब आप बनाइएगा तो आपको सामने सामने दिख जाएगा। ये हमको यहाँ पर देखिए गलत आ रहा है, इसके सामने देख रहे हैं 80 आ जा रहा है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि हम अपना हाथ से ले रहे हैं, जैसे मन तैसे ले लिए। आपको ऊपर लेना चाहिए तो ले रहे हैं नीचे, तो ये दिक्कत है। ग्राफ पेपर पर आपको एकदम सही सटीक आएगा, दिक्कत नहीं है, बनाने का नियम यही है। तो एरो आपको मिल गया, आपको यहाँ पर, और सब डाटा भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको पॉइंट आपको आ गया ए बी सी डी। अभी चारों पॉइंट को, फिजिबल रीजन हो गया ए बी सी डी, चारों बिंदु को आप पारापारी रख दीजिए। कहां, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, यहां पर आप चारों पॉइंट्स को आप रख दीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, आपको आसानी से मिल जाएगा रिजल्ट। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको रखना है, समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग पॉइंट रखेंगे ए पॉइंट रखेंगे जब, तो ए पॉइंट कितना है, आप इसमें यहां पर लिख भी लीजिएगा कि फिजिबल रीजन जो है, फिजिबल रीजन आपको है ए बी सी डी, यह है फिजिबल रीजन। ठीक है, तो जब आपको पॉइंट ए बैठाना है 0 और 60, चारों पॉइंट को बैठाइए, पहले ए बैठाएंगे बी सी डी, तो ए जब बैठाएंगे हम लोग 0 और 60, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 60 बराबर 120। फिर उसके बाद बी पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे, तो 20 और 40, तो z बराबर हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 40, 80 और 20 100। सी पॉइंट हो गया, और सी पॉइंट है 50 और 100, 50 और 100, तो z बराबर हो जाएगा 50 प्लस 2 इंटू 100, तो 200 और 250 हो गया। और डी पॉइंट है आपको 0 और 200। ठीक है, तो z बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 200 बराबर 400। ठीक, तो यह सब आपको वैल्यू निकल गया। अब आपको इसमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना है यह आपको देखना है। तो इसमें जो है आप मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें देख लीजिए कितना है, तो 400 है, 400 नहीं, एट कौन पॉइंट पर, डी 0 और 200 पर। और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 400, 250 है, फिर 100, 120, तो 100 हो गया सबसे छोटा। आपको 100 है कहां पर, तो एट सी 50 और 100। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो बनाने का तरीका जैसे कल था उसी प्रकार आज भी है, लेकिन आज में क्या फर्क है, यहाँ 3 लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लाइन है, तो आपको 3 लाइन खींचना है, एरो उसी तरह से चलना है, अलग कुछ भी नहीं, जैसे कल बताए थे। हाँ, आज एक नियम और बता दिए कि एरो खींचने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस तरह से भी एरो खींच सकते हैं। अगर इक्वलिटी होल्ड करेगा मूल बिंदु को रखने पर, तो मूल बिंदु की ओर एरो रखेंगे। अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु से अपोजिट रखेंगे। समझ गए, जैसे इसमें हुआ इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, तो मूल बिंदु की ओर हम लोग एरो नहीं लिए, इसमें ऊपर की ओर लिए। ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना, हम और क्वेश्चन को
बता रहे हैं जिसमें कि आप आसानी से इसको बना सके। ठीक है, इसको आप उतारिए। ना लीजिए। तो आगे फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी आपको लाइन जो है वो 3 दिया हुआ है। इसमें देखिए डाटा छोटा छोटा है। आपको सब्जेक्ट आपको दे दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट आपको 3 दिया हुआ। इसको भी ग्राफ पेपर पर अगर आप बनाते हैं तो आपको आसानी से बनेगा। तो इसमें भी उसी तरह से हम लोग लेके चलेंगे। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो 5 से आप भाग दीजिए, x बटा 5 प्लस वाई बटा 5 बराबर 1। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज x प्लस 2y बराबर 6। 6 से भाग दीजिए आप, x बटा 6 प्लस वाई बटा 6 से भाग दीजिएगा तो 3 बराबर 1। और x इक्वल टू 3 तो थर्ड लाइन का है समीकरण, तो वो आपको यहाँ पर खींचा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे। ये और आसान है, इसमें डाटा बड़ा नहीं है, आसानी से आप खींच सकते हैं। देखिए, तो यह हो गया मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। आपको हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो ये आपको लिखेंगे वो अपना सहूलियत से लिखेंगे। ये एक्स एक्सिस है, जिस तरह से आपको डाटा रहेगा उस अनुसार से आप इसको डिफरेंस ले सकते हैं। 1 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, इसको आपको सहूलियत से लिखना जिस तरह से डाटा दिया हुआ है। तो 6 तक डाटा है तो 6 तक ले लेते हैं, इधर भी 6 तक लिया हुआ है। चलिए, एक्स इंटरसेप्ट 5 है तो एक्स इंटरसेप्ट एक्स अक्ष पर 5 ले लीजिए, वाई अक्ष पर भी आपको 5 ले लीजिए। ठीक है, तो आप आराम से इसको आप खींच दीजिए, मिला दीजिए इसको। आप ग्राफ पेपर में आसानी से बना सकते हैं, इसमें थोड़ा मोड़ा दिक्कत भी होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके लिए x इंटरसेप्ट 6 और y इंटरसेप्ट 3। y इंटरसेप्ट आपका 3 है। ठीक है, x इंटरसेप्ट 6 तो 6 आपका ले लेंगे, x अक्ष पर आपको 6, y अक्ष पर 3 तो y अक्ष पर आपको हम 3 लेंगे। ठीक, तो ले लिए हम लोग। तो यह हो गया आपको x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, दोनों ले लिए हम लोग। अब x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 3 थर्ड लाइन जो आपको लेंगे, इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन। थर्ड लाइन का जो समीकरण लेंगे वह हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 जो होता है y अक्ष के समानांतर होता है। x इक्वल टू 3 आप ये सब खींचे हैं, 9th क्लास से खींचते आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में देखिए x इक्वल टू 3 जो होगा y अक्ष के समानांतर लाइन होगा, यह होगा। और ग्राफ पेपर पर ज्यादा थोड़ा ठीक मिलेगा, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ पेपर पर आपको बहुत सटीक मिलेगा। यह x इक्वल टू 3 लाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत छोटा रीजन हमको देखने को मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए ज्यादा। ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो आसानी से होगा। अब आप देख लीजिए, सिंपल बात है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो वही बात है, देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन मतलब ऊपर की ओर होगा, यह ऊपर की ओर जाएगा, यह भी ऊपर की ओर। यह जो लाइन है ग्रेटर देन है तो ऊपर की ओर। और दूसरा नियम भी हम आपको बता चुके हैं कि आप इसको इक्वलिटी होल्ड्स कीजिए कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आप मूल बिंदु रखिए 0 0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो इक्वलिटी होल्ड्स नहीं किया, यानी कि मूल बिंदु की आपको रखने पर, ओरिजिन रखने पर आपको अगर इक्वलिटी होल्ड्स करता तो मूल बिंदु की ओर एरो होता।
और इक्वलिटी होल्ड्स नहीं किया इसलिए मूल बिंदु से अपोजिट होगा। मूल बिंदु का अगर एरो देना रहेगा तो मूल बिंदु का एरो इधर की ओर होगा, देख लीजिए आपको अपोजिट की ओर होगा, मतलब आप समझ रहे हैं मूल बिंदु इधर है तो अपोजिट उधर हो गया। यह भी उधर ही की ओर जाएगा, ऊपर की ओर ही, देखिए इस तरह से। इसमें यह भी क्षेत्र आ जाएगा छोटा सा, यहाँ पर थोड़ा सा आप जब ग्राफ बनाइएगा तो ज्यादा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको x इक्वल टू 3 और बड़ा, तो बड़ा x एक्सिस किधर जाता है तो दाईं ओर जाता है, तो यह क्षेत्र हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया। तो मूल रूप से जो आपको ये देखिए यह क्षेत्र आपको थोड़ा सा हमको यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए हो गई क्योंकि हम हाथ से बोर्ड पर बना रहे हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो यह क्षेत्र आपको थोड़ा बड़ा नजर आएगा, लेकिन ना तो तीनों एरो इसमें है, इसमें है, ठीक है, इसमें है, इसमें है, आपको तीनों एरो बाहर की ओर, तीनों लाइन का एरो देखिए, इस लाइन का एरो बाहर की ओर, इस लाइन का एरो बाहर की ओर और इस लाइन का एरो भी बाहर की ओर। तो फिजिबल रीजन जो होगा वह बाहर की ओर होगा, देखिए इस तरह से यहां चल जाइए और फिर यहां से आप यहां आ जाइए, यहां से यहां और फिर यहां से यहां आ जाइए, देखिए यह हो गया क्षेत्र, यह क्षेत्र मिलेगा आपको, ठीक है, यह क्षेत्र। देखिए फिर से एरो कर दे रहे हैं हम, यहां से आप यहां आ जाइए, फिर यहां आ जाइए और फिर इधर चले जाइए। तो आप इसको लिख लीजिए, ए बिंदु हो जाएगा 60, बी पॉइंट यहां पर है, यह नहीं पता है, सी पॉइंट भी नहीं पता है, सी पॉइंट भी नहीं पता है, ए बी और सी हम लोग पता करेंगे तब हम लोग इसका निकालेंगे। तो बी पॉइंट किसके किसके प्रतिच्छेद बिंदु से है, तो बी पॉइंट जो आपको निकलेगा वो x प्लस 2y बराबर 6 और x प्लस 2y बराबर 6 और x प्लस y बराबर 5, ये दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु से आपको b निकलेगा। देखिए दोनों लाइन, एक ए लाइन है और एक ये लाइन है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, अगर आप फर्स्ट मानते हैं, इसको थर्ड सेकंड मानते हैं और इसको थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करेंगे बाय द फर्स्ट एंड सेकंड को जो जब आप सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 6, सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू y का मान 1 रखिए तो x का मान 4 हो जाएगा। तो b पॉइंट हो जाएगा आपको 4,1, ठीक है। सी पॉइंट है x इक्वल टू 3, ठीक है, और कौन लाइन है तो यह लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है, देखिए सी, यह। तो आप सी पॉइंट आप ले लीजिए बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x का मान जो है आप रख दीजिए 3, x का मान रखेंगे 3, x का मान 3 दिया हुआ है, तो x बराबर 3 अगर रखेंगे तो आपका y का मान 2 आ जाएगा। तो सिंपल बात है, सी पॉइंट आपका हो गया x का मान 3 और y का मान 2, दोनों हो गया, ठीक है, 3 और 2। तो सब पॉइंट आपको निकल गया, ए भी निकल गया, ये तो आपको दिया हुआ है, बी और सी। तो देखना है कि बी पॉइंट जो आपको है वह कौन कौन लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है, यह मूल रूप से देखना है। तो बी पॉइंट कौन कौन लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है आप देख लीजिए, सिंपल बात है। तो बी पॉइंट है ये दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु, ये दोनों को सॉल्व करके बी निकाले, यह दोनों को सॉल्व करके हम लोग सी निकाल दिए। अब इसको आप उतार लेंगे ठीक से। अब इसको जो है हम लिख लेते हैं, सबको हम लोग रखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और आसानी से इसका जो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी है निकाल लेंगे। तो z बराबर आपको दिया हुआ है -x प्लस 2y दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे ए पॉइंट आपका दिया हुआ 60, तो z बराबर हो जाएगा -6 प्लस 2 इंटू 0 बराबर -6। और बी पॉइंट है 4,1, तो z बराबर -4 प्लस 2 इंटू 1 बराबर -2। सी पॉइंट है
आपको सी पॉइंट है 3,2 तो z बराबर -3 + 2 × 2 बराबर 4 में 3 गया तो 1। अब इसमें आप देख लीजिए मिनिमम वैल्यू आपका कितना है, तो मिनिमम वैल्यू आपका -6 हुआ। आपको इसमें निकालना है मैक्सिमाइज, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 एट कौन पॉइंट पर है 3 और 2 पर। और मिनिमम वैल्यू अगर निकालना होता तो मिनिमम वैल्यू आप लिखिए -6 एट पॉइंट कितना, तो 6,0। ठीक है, बात समझ गए। तो यही क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको बनाना है। आप आसानी से 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को आप देख लीजिए और उसमें जो भी इस तरह का प्रॉब्लम है उसको 4-5 सवाल कम से कम प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्राफ पेपर पर खींच लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमको पूछिए, जैसे जिस माध्यम से पूछना चाहते हैं हम आपको बता देंगे। और ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम इधर उधर का प्रॉब्लम में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, प्रयास करना है अधिक से अधिक, जैसे आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब इसके बाद हम अगला जो वीडियो है, एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें, अगला जो वीडियो है वह जो आपको बनेगा तो प्रोबेबिलिटी का बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी बोले थे हम आपको कि कम से कम जो है ऑब्जेक्टिव से संबंधित जो भी है प्रोबेबिलिटी, और तो कुछ बचा नहीं है। एक आपको जो भी बचा होगा, जो भी 3, 4, 5 वीडियो जो है आज कल आपको पांडे सर, कल से आपको पांडे सर का भी वीडियो जाने लगेगा, पांडे सर का भी हो जाएगा खत्म। आपको ये बात मान के चलिए कि स्वयं घर पर रिवीजन अधिक से अधिक करना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है। हम आपको रिवीजन कराए भी हैं, कराते कराते भर में ऐसा हो गया कि बंद हो गया। हम आपको रिवीजन करा रहे थे और करा भी दिए हैं ऑब्जेक्टिव का रिवीजन। तो आप प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन को इतना बार रिवीजन करें कि ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से बना सके, और सब्जेक्टिव के लिए भी आप क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और आपके पास अभी कोई उपाय नहीं है, इधर उधर का कोई भी चीज पर ध्यान नहीं दें, तो अच्छा से आपको नंबर आ जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको है, देखिए, तो यह क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि दिया क्या हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अलग से क्वेश्चन है, आने का उम्मीद इसका बहुत ही कम है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन अगर लेते हैं आप, लाइन इज x - y = -1 होगा, तो आप -1 से भाग दे दीजिए, बटा -1 -y बटा -1 बराबर -1 बटा -1, x बटा -1 माइनस माइनस प्लस y बटा 1 = 1। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज -x + y = 0, तो y = x हो जाएगा सेकेंड लाइन का। तो आप इसको बीचों बीच खींचिए, चूंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिया हुआ है और बड़ा डाटा भी नहीं है, तो आप इसको बीचों बीच खींच दीजिए। ठीक है, मूल बिंदु है आपको 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। एक्स इंटरसेप्ट इसमें -1 है, वाई इंटरसेप्ट 1 है। एक्स इंटरसेप्ट 1 -1 आपको यहां होगा, वाई इंटरसेप्ट 1 यहां होगा। ठीक है, तो लाइन यह हो गया, लाइन का समीकरण यह है। यह हो गया आपको x - y बराबर -1। अब एक है आपको y बराबर x, तो आपको हम बोले ही हैं कि मूल बिंदु से गुजरेगा, तो मूल बिंदु से लाइन गुजार दीजिए। यह लगभग लाइन आपका जो है पैरेलल हो गया, x - y = 0, पैरेलल लाइन हो गया। अब इसका रीजन ले लीजिए, तो चूंकि x - y, ठीक है,
लेस देन इक्वल टू -1 है, 0 0 अगर रखते हैं तो 0 - 0 लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो 0 लेस देन इक्वल टू -1, 0 जो है वो -1 से छोटा है कि बड़ा है, तो बड़ा है। 0 जो है वह -1 से बड़ा है, ठीक है। -1 छोटा है, तो इक्वलिटी होल्ड्स नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो मूल बिंदु की तरफ नहीं एरो होगा, ऊपर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। और एक और हम लोग समझते हैं इसमें इस तरह से, ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है लेकिन इस तरह से भी समझते हैं कि x माइनस वाई बराबर लेस देन इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू वाई, इधर चला गया तो y -1, -y इधर हो गया, मतलब y की तरफ क्षेत्र बढ़ रहा है, तो y की तरफ, तो y एक्सिस ऊपर है, तो y एक्सिस ऊपर है तो y की ओर क्षेत्र आपको एरो का निशान ऊपर की ओर चला जाएगा। दूसरा है आपको यह देखिए दिया हुआ है, सिंस -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो y लेस देन इक्वल टू -x, इधर गया तो x की ओर क्षेत्र बढ़ेगा। x किधर है आपको, x एक्सिस इधर है, तो x एक्सिस की ओर जो आपको क्षेत्र बढ़ेगा, तो क्षेत्र लेंगे तो इस तरह से लेंगे हम लोग। दोनों में कोई कॉमन नहीं है और दोनों पैरेलल लाइंस है, कोई भी रीजन जो है कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो लिखेंगे नो फिजिबल रीजन। कोई भी डाटा नहीं बैठाएंगे इसमें, मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो है नहीं होगा इसमें, ना मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा ना मिनिमम वैल्यू निकलेगा। यह सवाल जो है रियर केस के लिए एनसीईआरटी का सवाल है, इसको हम बता देंगे। एक क्वेश्चन और हम लास्ट बता देते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन इसमें बहुत सारा लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं, सब एक ही प्रकार के सवाल है। मैक्सिमम 3 लाइन का समीकरण आपको आता है, एक क्वेश्चन हम और बता रहे हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग 4 लाइन है, 1 2 3 4, ये तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 प्रथम चतुर्थांश में होगा। 4 लाइन का हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट लाइन तो आपको मूल बिंदु से गुजरेगा, इक्वेशन फर्स्ट लाइन इज -x -y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y। सेकेंड लाइन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज -x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो 2 से भाग दे देंगे तो x बटा -2 प्लस y बटा 1 इक्वल टू 1। थर्ड लाइन तो आपको यहीं पर आ जाएगा। तो इसमें भी चूंकि निगेटिव है इसलिए आप, और ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है इसलिए आप इसको बीच में लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यह हो गया आपको एक्स एक्सिस और यह आपका वाई एक्सिस, और दोनों तरफ 1 के डिफरेंस पर लीजिए, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2, इस तरह से। तो एक तो आपको मूल बिंदु से गुजरेगा, y इक्वल टू x मूल बिंदु से गुजरेगा, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, जो भी लाइन है मूल बिंदु से गुजरेगा, और आप इसको लिख भी दीजिए तो y इक्वल टू x। फिर है x इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट 1, x इंटरसेप्ट -2, x का निगेटिव x पर आप पॉइंट दे दीजिए -2, और एक आपका 1 हो गया। यहाँ ग्राफ पेपर पर खींचना आपको ज्यादा आसान है। यह हो गया, आपको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसमें। यह जो है एक -x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब यहां पर थर्ड लाइन है x इक्वल टू 3,
x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 वाई एक्स के समानांतर, वाई एक्स के समानांतर x इक्वल टू 3, यह हो गया। देखिए यह लाइन हो गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर हो जाएगा y इक्वल टू 4, यह हो जाएगा। तो यह आपको जो लाइन जाएगा वह थोड़ा सा इधर की ओर जाएगा, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो आपको थोड़ा स्पष्ट नजर आएगा, और ये इधर जाके कट जाएगा, ये दोनों लाइन कटेगा ग्राफ पेपर पर। अब इसको हम लोग ले लेते हैं। जैसे पहले तो आपको दिया हुआ है फर्स्ट में कि x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब x की तरफ क्षेत्र बढ़ेगा। देखिए x की तरफ क्षेत्र बढ़ेगा तो यह हो जाएगा एरो, x के तरफ यहाँ एरो, यहाँ चला जाएगा, यह एरो है और यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से। दूसरा आपको है यहाँ पर देखिए, सिंस माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप जीरो बैठाइए तो 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 0 बैठाएंगे एक्स वाई की जगह पर, तो 0 इक्वलिटी होल्ड्स नहीं करता है, 0 2 से बड़ा नहीं होगा, तो हम लोग जो मूल बिंदु से अपोजिट लेंगे, मतलब नीचे की ओर ना लेके इसको, मूल बिंदु नीचे की ओर है, यह लाइन यहाँ पर है माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2, मूल बिंदु की ओर ना लेकर मूल बिंदु से अपोजिट की ओर एरो लेंगे हम लोग, ऊपर की ओर, मूल बिंदु से अपोजिट की ओर एरो लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए इस तरह से। तीसरा हो गया x बड़ा, x इक्वल टू 3, तो बड़ा मतलब x अक्ष की तरफ बड़ा मतलब यह एरो जाएगा, यह आ जाएगा आपको। चौथा हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन y नीचे की ओर जाएगा और ग्रेटर देन ऊपर की ओर, लेस देन नीचे की ओर। देखिए यह आपको हो गया। अब चारों का जो कॉमन क्षेत्र लाइन का हुआ वह यह क्षेत्र है, यह आपस में जाके आगे इंटरसेक्ट भी किया है, बात को समझिए। यहां पर जब आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये आपस में जाके आगे इंटरसेक्ट किया है। तो फिजिबल रीजन जो होगा यह होगा, देखिए ये फिजिबल रीजन आगे जाके इंटरसेक्ट किया, यहां पर इसको आप पेंसिल से 2-3 बार चला दीजिए, यही आपका फिजिबल रीजन चारों का हो गया। देखिए फिर से देख लीजिए यह। अब चारों पॉइंट्स को आपको निकाल लेना है, ए हो गया, यहां पर बी है, सी है और यहां पर डी है। चारों पॉइंट्स को आप निकाल लीजिए पहले, ठीक, चारों पॉइंट्स को। एक ए पॉइंट है, बी, सी और डी, चारों पॉइंट्स को निकाल लीजिए। और फिजिबल रीजन आप चारों पॉइंट्स को रख दीजिए और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फिजिबल रीजन जो है वह हो जाएगा ए बी सी डी। अब देखना इसमें है कि ए जब निकालना है तो कौन कौन लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है y इक्वल टू 4 का है और y इक्वल टू x का है, तो ये पॉइंट हो जाएगा y इक्वल टू 4, तो x का मान भी 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,4। बी पॉइंट देख लीजिए कौन कौन का है, तो y इक्वल टू x और x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, तो बी पॉइंट हो जाएगा 3 और 3। सी पॉइंट देख लीजिए, सी पॉइंट में आपको x का मान जो है कौन, x का मान -3 रखिए और y का मान हो जाएगा -3, 5/2 हो जाएगा। उसी तरह से आप डी पॉइंट में निकाल लीजिए, डी पॉइंट में y का मान 4 रखिए, y का मान 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 -6, तो 6 हो जाएगा। डी का मान हो जाएगा 6,4। चारों पॉइंट्स आपको निकाल दीजिए, ये निकल गया आसानी से, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, ठीक है। अब चारों पॉइंट्स को जो है आप क्या करेंगे, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जगह पर रख देंगे, ठीक है। और चारों पॉइंट्स को पारा पारी रख के
और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको लिख देंगे और मिनिमम वैल्यू लिख देंगे। इससे ज़्यादा आपको सवाल आपको आना नहीं है। क्वेश्चन जो भी आता है एग्जाम में 2 लाइन का मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम हुआ तो 3 लाइन का आएगा। इसमें हम 4 लाइन तक का आपको बताएं, 1 2 3 4 लाइन का। इससे ज़्यादा आपको वर्ड प्रॉब्लम से सवाल पर ध्यान नहीं देना। अगर आ गया तो इससे अच्छा है कि आपके पास ऑप्शन है 8 में से 4 बनाना है, दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है। अगर आपको क्वेश्चन 2 लाइन का आ गया तो आपको आसानी से बन जाएगा कम टाइम में। तो अगला दिन जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें इतना ही तक हम लोग रहने देंगे। क्वेश्चन बैंक का जो भी 3 से 4 सवाल आप जो आया हुआ है उसको आप घर पर ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।